आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और प्रभु में बहुत ताई से बढ़ रहे होंगे। आइए हम इससे पहले के वचन में जाएं, हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए और इस समय में हमें जिंदा और सही सलामत रखने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। अभी तक संभालने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। और क्षमा चाहता हूँ प्रभु, जो भी जाने अनजाने में मैंने जानबूझ के पाप किए हैं, मेरे सारे पापों को क्षमा करें। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन लोगों को भी क्षमा कीजिएगा। अगर उन्होंने जाने अनजाने में कोई जानबूझ के पाप किए हैं तो उनको भी क्षमा करें और हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, अपने वचन के लायक बनाएं कि हम तेरे वचन को पढ़ के समझने वाले बने और दूसरों को बताने वाले बने। प्रभु जी, हम सबको बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान दे प्रभु, कि हम तेरे वचन में, तेरे विश्वास में, तेरी महिमा में बढ़ते जाएं और जो तू हमसे चाहता है वैसा हो, तेरी इच्छा पूरी हो हमारे जीवन में, क्योंकि ये जीवन और ये सांसें आपने दी है, सब कुछ आपका दिया हुआ है। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हमें चुनने के लिए, अपने कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होने दे प्रभु कि मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, मैं जो भी बोलूं आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं। धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक गाना है ना, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तो एक ये प्रभु का गाना था जो कि मैंने 2 लाइन में गाना चाह रहा था, मन कह रहा था कि मैं गाऊं और मैंने इसलिए इसको गाया। तो आज जो हम बात करेंगे, आज का जो शीर्षक है वचन का, वो है झूठी शिक्षा और धन का लाभ। यह है तिमुथियुस 1 तिमुथियुस, है ना, और उसका 6 अध्याय 3 से लेके और 21 पद तक है ये, है ना। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, झूठी शिक्षाएं और धन का लाभ। ये आजकल बहुत हो रहा है दुनिया के अंदर, चाहे वो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, सबके साथ ये होता है और करते भी हैं। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और एक सेकंड रुकेगा, क्षमा कीजिएगा। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया। जो सृष्टि का रचयिता है, जो सच बोलता है, जिसमें शक्ति है, पावर है, और अगर आप उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनकी बातों को नकार देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, झूठ समझते हैं, सच नहीं मानते, तो आप क्या हैं? आप क्या हैं? आप हैं अभिमानी, है ना। जैसे कि वचन कह रहा है कि अगर आप प्रभु को नहीं मानते, प्रभु की बातों को नहीं मानते, तो आप क्या हो गए? आप अभिमानी हो गए। और अभिमान अच्छा नहीं होता किसी के लिए भी, किसी भी चीज का। अभिमान किसको करना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर हैं। हम तो तुच्छ प्राणी हैं, आज हैं कल नहीं हैं। हम किस चीज का अभिमान करें? ना हम इस जगत में कुछ लाए थे और ना हम इस जगत से कुछ लेके जाएंगे। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हमें अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का कि मेरे पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, एजुकेशन है, या मैं बहुत सुंदर हूँ, या बहुत एजुकेटेड हूँ, या मैं अच्छा बोलता हूँ, या मैं पास्टर हूँ, या मैं अच्छा प्रीचर हूँ,
या मैं अच्छा समझाता हूँ, या मैं टीचर हूँ, वॉटेवर, किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, सही तरीके से अपने जीवन को बिताना चाहिए, अपने बच्चों का, परिवार का पालन पोषण सही से करना चाहिए। तो ये सब बातें करनी चाहिए, ना कि अभिमानी या अभिमान करना चाहिए। अभिमान करो अपने प्रभु यीशु मसीह पे, अभिमान करो प्रभु के कार्यों पे, अभिमान करो कि प्रभु हमारा करता धरता है, सब कुछ है ना। गलत बातों पे अभिमान मत करो, जो कि आज है कल नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। जैसे कि आजकल होता है, कोई अगर हमसे कुछ बोल दे तो हम उस पर बहस करना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, उसके नज़रिए को जाने पहचाने। क्योंकि जिस जगह आप हैं, आप अपने नज़रिए से बात कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला है वो अपने नज़रिए से बात कर रहा है। हो सकता है कि वो भी ठीक हो और आप अपने नज़रिए से आप भी ठीक हो। तो बिना कुछ समझे जाने उस बात को, उस पर तर्क बहस नहीं करनी चाहिए, जो कि आजकल ये रोग लग गया है दुनिया में कि बहस और तर्क बहुत होता है। और ज्ञानी बाबा बहुत घूम रहे हैं आजकल दुनिया के अंदर, जो बेमतलब का ज्ञान बांटते फिरते हैं, जबकि खुद को ज्ञान नहीं होता। तो उन ऐसे ज्ञानी बाबाओं से बचे जिससे ढा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह हैं, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। जो बंदा अभिमानी होता है, अभिमान करता है, बहस करता है, उसकी जिंदगी में उथल पुथल हमेशा रहती है। जो प्रभु को नहीं मानता, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता, प्रभु की बातों को नहीं मानता, उसकी जिंदगी में हमेशा रगड़े झगड़े, है ना, संदेह, व्यभिचार, गाली गलौज, निंदा, व्यर्थ के ये रहते हैं, है ना। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जो प्रभु की बातों को नहीं मानते हैं और प्रभु के अनुसार नहीं चलते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं। यानी कि जो सत्य को जानते हुए भी जानबूझ के नहीं समझना चाहते कि सच है, और ना ही सत्य बोलते हैं और सत्य से जीवन जीते हैं। तो उनका क्या हो गया? उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वो सत्य से विहीन है, उनको सत्य के बारे में नहीं पता। जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, भक्ति कमाई का द्वार है, जो समझते हैं भक्ति कमाई का द्वार है। तो हमें क्या करना है? जो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, हमें क्या करना है? एक सेकेंड, है ना। आजकल आप देखेंगे कि सच्चे मन से भक्ति बहुत कम होती है। सबको पैसा चाहिए, है ना, अच्छा रहन सहन चाहिए, गाड़ी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, सबको चाहिए। मगर जब आप भक्ति में होते हैं, वो भक्ति सच्चे मन से निकलनी चाहिए, जो कि प्रभु को एक्सेप्टेबल हो। प्रभु उसी भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं जो दिल से निकलती है, सच्चाई से निकलती है। दिखावे से जो निकलती है उसको कभी भी प्रभु एक्सेप्ट नहीं करते, उस भक्ति को। सॉरी, कुछ आ गया मुंह में। तो जैसे मैंने बोला, ना हम कुछ लेके आए थे इस जगत में, और ना ही कुछ इस जगत से लेके जाएंगे, और ना ही जा सकते।
यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। यानी कि जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हमें संतोष करना चाहिए, ना कि हमें दूसरे को देख के जलन, है ना, कि आज यार उसके पास इतना है, मेरे पास इतना कम है, मैं तो विश्वास में बढ़ रहा हूँ, वो तो विश्वास में भी नहीं है, उसके पास गाड़ी है, प्रॉपर्टी, इतना पैसा है, रोज का इतना खर्चा करते हैं, मैं अभी तक जीरो हूँ। तो दूसरे को देख के कभी भी चिढ़ना नहीं चाहिए, ना ही अपने मन में द्वेष करना चाहिए। यानी कि अपने मन में कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए, दूसरे को देख के जलना नहीं चाहिए। जो प्रभु ने आपको दिया है, चाहे वो 1 रुपया दिया है, चाहे 1 लाख दिया है, चाहे 1 चादर दिए या 10 चादर दिए ओढ़ने को, या आपको 1 बार खाने को दिया है या 10 बार खाने को दिया है, या आपके बैंक में 1 रुपया है या 10 लाख रुपया है ना, या आपके पास गाड़ी है या नहीं है, या स्कूटी है, चिढ़ना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? उसी में खुश रहना चाहिए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु तूने जितना मुझे दिया है मैं उसके लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं और मेरा परिवार अभी तक जिंदा और सही सलामत है और आपकी आशीषों में है। तो हमें जो भी परमेश्वर ने दिया हुआ है उसी में शांति रखनी चाहिए और मेहनत करते रहो। हाँ, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन किसी को देख के कि उसके पास इतना है, मेरे पास इतना है यार, तो उन चीज़ों में आप फंसते जाओगे और आप गलत कदम उठा लोगे। तो मैं यहाँ पे था, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं में संतोष करना चाहिए हमें। कितनों के पास देखो खाने और पहनने को भी नहीं है। रोड पे देखा आपने, भूखे बच्चे, भूखे लोग, ओल्ड एज आप देखोगे कितने, और लोगों के पास ना पहनने को है, ना ओढ़ने को है और ना खाने को है, लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। आप भला मानो प्रभु का कि प्रभु ने आपको इतना कुछ दिया है, तो जो प्रभु ने आपको दिया है उसी में खुश रहो, शांति से रहो। प्रभु आपको और तरक्की देंगे जब आप और मेहनत करेंगे, है ना, मगर उसी में खुश रहो जितना प्रभु ने आपको दिया और धन्यवाद करो प्रभु का। वे ऐसी परीक्षा और फंदे बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। कौन, किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं और आप, हम सब। जब हम दूसरे को देख के चिढ़ते हैं कि उसके पास आज इतना है, मेरे पास इतना कम है, तो हमारे मन में लालसाएं आती हैं। और ये लालसाएं कौन डालता है हमारे मन में? शैतान डालता है, क्योंकि आप शैतान को मौका दे रहे हैं लालसाएं आपके मन में डालने का, गलत रास्ता पकड़ने का। क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, आप प्रभु की बातों को नहीं मान रहे हैं, आप संगति नहीं कर रहे हैं चर्च के लोगों के साथ, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं प्रभु पे, है ना। तो जब आप इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं तो शैतान आप पे कब्जा कर लेता है, आपके दिमाग पे, आपके मन पे, आपके शरीर पे, और शैतान फिर अपने तरीकों से आपसे अपने काम करवाता है। जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ऐसी, जैसे मैंने बोला, यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो उसी में संतोष करना चाहिए कि जो प्रभु ने दिया उसी में संतोष करें। पर जो धनी होना चाहते हैं, जो धनवान होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे, बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। जो धनवान होना चाहते हैं वो लालसाओं में आके बुरी चीजों में फंस जाते हैं पैसा कमाने के लिए, कि कैसे ना कैसे शॉर्ट तरीके से हम पैसा कमाएं और जल्दी से अमीर बन जाए, दूसरों को दिखाएं कि हम भी कुछ है, पावर है हमारे पास, हमारा पैसा है, प्रॉपर्टी है, गाड़ी है ना। आजकल शो ऑफ बहुत है दुनिया के अंदर। मैंने कितनों को देखा है कि तनख्वाह है 20,000 रुपये, लेकिन गाड़ी चला रहे हैं वो 5 लाख 10 लाख की। उनकी EMI भरना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, दुनिया को दिखाना है। दुनिया को शो ऑफ के चक्कर में ना वो बचत कर पाते हैं, ना वो ढंग से खा पाते हैं, ना बचा पाते हैं। इंस्टॉलमेंट पे ही दुनिया जीवन निकल जाता है। तो पैसा आते ही खर्च मत करें,
पैसा आते ही उसको सेविंग करें, फिजूल खर्चे बंद करें, और वो जो आप सेविंग करोगे उसको कोशिश करें कि कई सही जगह इन्वेस्ट करने की, जिससे कि आपके कठिन समय में आपके जब आपको बढ़ना है बिजनेस में या कुछ और करना है तो उसमें वो पैसा आपके काम आए। तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि वे पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लालसाओं में आके धनवान बनना चाहते हैं और धनवान बनने के लिए वो गलत रास्ता अपना लेते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि हम ये रास्ता अपनाएंगे तो हम जल्दी से अमीर बन जाएंगे, लेकिन बहुत लोग फंस जाते हैं इस फंदे के अंदर और विनाश के समुद्र में डूब जाते हैं। हानिकारक लालसाएं जो होती हैं उनसे बचें। उनसे जब ही आप बचेंगे जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु की बातों को मानेंगे, है ना। लेकिन जब आप प्रभु में नहीं रहेंगे, प्रभु के करीब नहीं रहेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, चर्च भी नहीं जाएंगे, है ना, तो आपको शैतान अपने घेरे में ले लेगा और तब आपको ये हानिकारक लालसाएं आती रहेंगी। और जब ये हानिकारक लालसाएं अमीर बनने की आएंगी तो आप गलत रास्ते अपनाएंगे अमीर बनने के लिए, और वो गलत रास्ते आपको क्या करेगी? समुद्र में डुबा देगी। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। परमेश्वर कहते हैं क्योंकि पैसों का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। जिसको पैसे का लोभ हो गया उसको बुराइयां ही बुराइयां जरूर, बुराइयों की जड़ उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि पैसे का लोभ ऐसा है कि आप पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, है ना। इसलिए प्रभु पहले कहते हैं कि जितना है उसमें खुश रहो, शांति रखो, तुम्हारी जरूरतें, तुम्हारी हर परेशानी का हल मैं करूंगा, मुझ पे विश्वास करो, मुझसे मांगो, लेकिन गलत रास्ता मत अपनाओ अमीर बनने का, है ना। प्रभु ये चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पे, और प्रभु ये बता भी रहे हैं। बाइबल एक ऐसी बाइबल है कि सारी चीज़ों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से बताती है, लेकिन यही है कि बहुत लोग पढ़ते नहीं है इसको ध्यान से, और जब आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं तो आपको बाइबल समझ नहीं आएगी। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विनाश से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। धन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न ऐसे करते हैं कि विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में ये विश्वासियों के लिए भी है। ये नहीं कि मैं अविश्वासियों के लिए बोल रहा हूँ। जो विश्वास भाई बहन है, विश्वासी भाई बहन है, कि जब आप प्रभु पे विश्वास करते हो तो प्रभु पे विश्वास सच्चे दिल से करो, और जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें शांति रखो, खुश रहो, है ना। प्रभु यही कह रहे हैं कि जो विश्वास में है वो भी भटककर अपने आप को नाना प्रकार की परेशानियों में डाल देते हैं और छलनी कर लेते हैं अपने आप को धन कमाने के चक्कर में। विश्वासी लोग भी ऐसा करते हैं, तो ऐसा ना करें। प्रभु में बने रहें, आपको सब कुछ मिलेगा। प्रभु पे विश्वास करें, लेकिन प्रभु के समय अनुसार। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। प्रभु कहते हैं धन के पीछे मत भाग। धन के पीछे भागेगा तो देखा आपने सुना अभी क्या क्या हो सकता है। तुझे भागना है तो भाग इन बातों के पीछे। किसके पीछे? वो कहते हे परमेश्वर के जन, यानी कि विश्वासी, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और आनंद जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से
गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था, है ना। जब तूने अपनी गवाही दी, अंगीकार किया अपनी गवाही के द्वारा, मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु का गवाह करके, जिसने पुन्तियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्या कर, प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। यहाँ पे तीमुथियुस कह रहे हैं कि हे विश्वासी, गलत बातों में, धन के लोभ में मत पड़। अगर तुझे सच में प्रभु को पाना है तो धीरज रख, प्रेम रख, विश्वास से प्रभु पे विश्वास कर, है ना। विश्वास की कुश्ती लड़, है ना। नम्रता का पीछा कर, भक्ति का पीछा कर, धर्म का पीछा कर, लेकिन गलत बातों का पीछा मत कर। और जब तू ये सब करेगा तो प्रभु का इंतजार कर, जब उनका दूसरा आगमन होगा, तब तक निष्कलंक और निर्दोष रहे, है ना। और जब तू ऐसा करेगा तो प्रभु की सारी आशीष तुझे मिलेगी, जिसे वे ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और अमरता केवल उसी की है, और वह क्या कहते हैं, अगमय ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगायुग रहेगा, आमीन। फिर मैं 17 पद पढ़ रहा हूं, ये 16 पद तक पढ़ा था मैंने। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। अब ये पूरे संसार के बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखें, लेकिन परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है कि नहीं देता। परमेश्वर हमारे सुख, हमारी खुशी के लिए प्रभु हमारी हर जरूरत को पूरा करता है, क्योंकि प्रभु हमारा जानता है कि हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है। हमारे बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, प्रभु सब जानता है। वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने। किस में धनी बनना है आपको? भलाई में और भले कामों में आपको धनी बनना है ना। और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हो, मतलब कि दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा आप रेडी रहें। ये प्रभु की आज्ञाएं हैं। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर लें। जब आप इन चीज़ों को करते हैं, भलाई भले कामों में धनी बनते हैं और उदार और सहायता देने पर तत्पर होते हैं, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर सकते हैं आप। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं सच्चाई से, तो आप सच्चे जीवन को वश में कर सकते हैं प्रभु के द्वारा। हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे, है ना। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर प्रभु का अनुग्रह होता रहे। प्रभु ये कह रहे हैं, गलत बातों में जाके भटके ना, मेरे पास आओ, मेरी बातें मानो, मेरे पीछे हो ले, तो तुझे जीवन मिलेगा, आनंद जीवन मिलेगा, तुझे शांति मिलेगी, तुझे वो सब ब्लेसिंग्स मिलेंगी जो तू चाहता है। लेकिन मुझ पे विश्वास कर, यानी कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर, सच्चे मन से, सच्चे तरीके से और सच्चाई से अपना जीवन बिता। झूठ का पीछा छोड़ दे, पाप का पीछा छोड़ दे, है ना। अपने और अपने परिवार का अगर ख्याल रखना है तो सच्चाई से अपने बच्चों को सिखा, अपने परिवार को सिखा, अपने परिवार के साथ बैठो, बाइबल पढ़ो, उनको सिखाओ प्रभु के बारे में, सच्चाई के बारे में, सच्चाई के
जीवन के बारे में, सच्चाई की, शांति के बारे में, तब आप प्रभु की आशीषें ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इन सारे वचनों से प्रभु के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले, आपको, आपके परिवारों को। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। प्रभु के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। हाँ प्रभु, आप सच्चे परमेश्वर हैं, सच्चे खुदा हैं। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस वचन के लिए जो आपने सिखाया प्रभु हमें, कि हम धन के लोभी ना बने प्रभु, बल्कि भलाई और भले कामों के धनी बने। हम तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु, ऐसा होने दे। हम तेरे विश्वास में बढ़ते जाएं, ऐसा होने दे प्रभु। होने दे प्रभु कि हम तेरे पीछे चलते जाएं हमेशा हमेशा के लिए। होने दे प्रभु कि हम तेरे करीब रहें और करीब आते जाएं प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम तेरे वचन में, तेरी बातों में बढ़ते जाएं। ऐसा होने दे परमेश्वर। हमें शैतान की देखिए शैतानी चालों से बचाएं, पाप से बचाएं, बुराई से बचाएं प्रभु। हमें सच्चाई में रखें, ईमानदारी में रखें प्रभु। हमारी सहायता करें, हमारे बाल बच्चों की सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए। होने दे प्रभु कि आपके वचन बहुताई से बहुत लोगों तक फैले। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ। सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। आप लोगों को अगर मेरा स्पिरिचुअल चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ देखें ही ना, सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल को शेयर भी करें दूसरों के साथ, जिससे कि क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है कि जैसे मैंने तुम्हें सिखाया है वो दूसरों को आगे सिखाएं। तो आप अगर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप ये प्रभु का काम कर रहे हैं, ना कि मेरा काम कर रहे हैं। तो आप सबसे विनती है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबके साथ और बहुतों तक पहुँचे और इस वीडियो को देखें और उनको भी प्रभु से बहुत आशीष मिले। आप लोगों की कोई प्रार्थना है, विनती है तो मुझे बताएं, हम सब मिलके आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।